कल्कि अवतार और अश्वत्थामा का रहस्य। दोस्तों, एक मूवी में दिखाया गया है कि अश्वत्थामा जो कि महाभारत काल में थे और वे आज से 1000 साल भी जिंदा रहेंगे। लेकिन ये कैसे पॉसिबल है? आखिर कौन है ये अश्वत्थामा और क्या ऐसा ही होगा हमारा भविष्य? सर्वनाश के बाद की दुनिया, जहाँ पर पूरी दुनिया तबाह हो चुकी है, और क्या है 2898 AD का अर्थ? दोस्तों, इन सभी सवालों के जवाब हम सनातनी टेल्स चैनल की इस वीडियो में जानेंगे। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, कृपया वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर देखिएगा। आज की वीडियो में अश्वत्थामा और भगवान कल्कि के भविष्य के बारे में जानेंगे। दोस्तों, आज से 1000 साल बाद की दुनिया बहुत खूबसूरत होगी। टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप होगी कि किसी इंसान को काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हर काम रोबोट करेंगे, हर चीज़ आसान होगी। ये धरती स्वर्ग बन चुकी होगी। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, बल्कि धरती बर्बाद होगी या फिर बर्बादी के कगार पर खड़ी होगी। केवल अमीरों के पास होगी टेक्नोलॉजी, और यही टेक्नोलॉजी होगी गरीबों की दुश्मन। और कुछ ऐसी ही तस्वीर होगी हमारे भविष्य की। तो दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें कि ये सारी बातें आज के इंसानों के लिए नई नहीं है। आप जानते ही हैं कि आज आने वाले समय में धरती का भविष्य कैसा होने वाला है। और यही नहीं, हजारों सालों पहले हिंदू धर्म ग्रंथों में भी भविष्य की कुछ इसी तरह से व्याख्या की गई है। यानी कि उनको भी पता था कि आने वाला भविष्य में क्या होने वाला है। बताया जाता है कि भविष्य में धर्म का पूरी तरह से नाश हो चुका होगा, सही और गलत का फर्क मिट चुका होगा, कलयुग अपने चरम पर होगा, और तब भगवान विष्णु कल्कि अवतार के रूप में इस धरती पर जन्म लेंगे। लेकिन ये सब होगा कब? उसी जगह पर कहा गया है कि कलयुग की उम्र 4,32,000 वर्ष की है, और अभी सिर्फ 5000 साल ही बीते हैं। और हम लोगों ने इस धरती का आज के समय में ही ये हाल कर दिया है कि आने वाले समय में धरती सरवाइव कर पाएगी भी या नहीं। कई पुस्तकों में, जैसे कि भविष्य मलिका में, ये बात कही गई है कि कलयुग की उम्र थोड़ी छोटी हो गई है। मतलब 5-6 हजार साल में कलयुग खत्म हो जाएगा, क्योंकि इंसानों के पाप बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। दोस्तों, बात तो कुछ हद तक सही है, लेकिन कुछ तो गड़बड़ है। इसके बारे में हम आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर लीजिए, और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, और कमेंट में जय जगन्नाथ अवश्य लिखना। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, पहले हम जान लेते हैं कि कल्कि अवतार का जन्म होगा कब। कल्कि मूवी के अनुसार ये सब होगा 2898 AD में, महाभारत युद्ध के करीब 6000 साल के बाद। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि कलयुग की शुरुआत महाभारत युद्ध की समाप्ति के बाद शुरू हुई थी, और ये सब हुआ था 3102 ईसा पूर्व में। और 3102 के बाद करीब 6000 साल बाद 2898 AD में जन्म होता है कल्कि अवतार का, और यहीं पर पूरी इस मूवी की स्टोरी सेटअप की गई है। तो ये रहा 2898 AD की वजह। इस मूवी के अनुसार इस काल में कल्कि अवतार का जन्म होगा। लेकिन कल्कि अवतार इस दुनिया में जन्म लेकर करेंगे क्या? तो आपको बता दें, वे केवल कलयुग का अंत, कली नाम के एक राक्षस का अंत, जिसने पूरी दुनिया में बर्बादी मचा कर रख दिया है। और ये काम भगवान कल्कि अकेले नहीं करेंगे, उनकी मदद की जाएगी 7 चिरंजीवों के द्वारा, जो बहुत प्राचीन काल से जीवित है, जिन्हें अमरता का वरदान प्राप्त है, और वो इंतजार कर रहे हैं कल्कि अवतार के जन्म लेने का। और इन्हीं चिरंजीवियों में से एक है अश्वत्थामा। दोस्तों, चलिए जानते हैं कौन है ये अश्वत्थामा, और ये क्यों करेंगे कल्कि अवतार की मदद, और ये महाभारत काल से लेकर आज तक जीवित कैसे है। महाभारत के सबसे खतरनाक योद्धाओं में से एक है अश्वत्थामा, जिन्हें भगवान श्री कृष्ण ने हजारों वर्षों तक पृथ्वी पर भटकते रहने का श्राप दिया था। ऐसा कहा जाता है कि महाभारत काल से आज तक अश्वत्थामा जिंदा है, और ऐसा भी कहा जाता है कि अश्वत्थामा के मस्तक पर एक मणि थी। यही मणि उनकी सारी शक्तियों का राज थी। दोस्तों, ऐसा क्या कारण था कि महाभारत काल में भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को इतना खतरनाक श्राप दे डाला था, जिसके कारण वे आज तक पृथ्वी पर भटक रहे हैं। महाभारत के अनुसार भगवान कृष्ण ने अश्वत्थामा को कुरुक्षेत्र युद्ध के दौरान अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित पर ब्रह्मास्त्र चलाने की वजह से श्राप दे दिया था, क्योंकि अश्वत्थामा ने इस ब्रह्मास्त्र को चलाकर पांडवों के वंश को नाश करने की कोशिश की थी।
हालांकि भगवान श्री कृष्ण ने अभिमन्यु के पुत्र को बचा लिया था, लेकिन साथ ही में उन्होंने अश्वत्थामा को श्राप भी दे दिया था। अब अश्वत्थामा को इस श्राप से मुक्ति तभी मिलेगी जब वो एक आखिरी काम करेंगे, और वो आखिरी काम है कलयुग का अंत करने में, कली राक्षस का नाश करने में और कल्कि अवतार की मदद करना। दोस्तों, कई लोगों के द्वारा अश्वत्थामा को देखे जाने का दावा भी किया जा रहा है, लेकिन इन सभी दावों में 90% दावों में उतनी ही सच्चाई होती है जितनी कि बिग बॉस में रो रो कर अपनी कहानी बताने वालों की बातों में सच्चाई होती है। इस धरती पर दोस्तों, पुराणों की बात माने तो जब तक कल्कि अवतार इस धरती पर जन्म लेंगे तब तक दुनिया बहुत ज्यादा बदल चुकी होगी, यानी कि बर्बाद हो चुकी होगी। इस बर्बादी के बाद दुनिया को दोबारा से ठीक करने का काम कल्कि अवतार करेंगे, साथ ही उसी टाइम में बुरे लोगों का अंत भी कर देंगे ताकि कुछ बचे हुए धर्मात्मा लोग चैन से जीवन जी सके। लेकिन ये सब होगा भविष्य में, तब तक शायद ही हम लोग जिंदा बचे ये सब देखने के लिए। जिस तरह धरती का शोषण किया जा रहा है और प्रकृति का नाश किया जा रहा है, जिसे देखकर लगता है कि आने वाले 50 सालों में धरती पर ज़्यादा कुछ बचेगा। जैसे कि उदाहरण के तौर पर आपको बता दें, यूक्रेन और रशिया का युद्ध, इजराइल और हमास के युद्ध में वहाँ की धरती का किस तरह से बुरा हाल हुआ है आप अच्छे से जानते हैं। उसी प्रकार कई जंगलों को काटकर फैक्ट्रियाँ लगाई गई हैं। धीरे धीरे करके जंगल समाप्त होने लगे हैं और कारखाने आदि बनाए जाने लगे हैं। दूर दूर तक, कई किलोमीटर तक पेड़ पौधे जंगल दिखाई नहीं देते हैं। दोस्तों, आज से 100 साल पहले हमारे ही देश में देखें तो कितना घना जंगल था, और वर्तमान समय में देखें तो वहाँ पर जंगल का नामो निशान ही नहीं रहा। बड़े बड़े शहर उस जगह पर बन गए हैं, ये आपके सामने ही हो रहा है, जो 100% सत्य है। शायद ऐसा ही होगा हमारा भविष्य, जब हम पीने के पानी के लिए तरसेंगे, साफ हवा के लिए तरसेंगे। लोग पापी बन चुके होंगे, सही गलत का भेद खत्म हो गया होगा। वैसे तो सही गलत का फेर 2024 में ही खत्म हो चुका है। दोस्तों, असल में बात यह है कि भविष्य मलिका में चाहे कोई पुराण हो, जैसे कि मनुस्मृति, इसमें भविष्य के बारे में वर्णन इसलिए किया जाता है ताकि आज का मनुष्य इन चीज़ों को पढ़कर समझ सके और संभल जाए। जब आपको मालूम है कि भविष्य में ये सब बातें होने वाली है, रिसोर्सेज की कमी पड़ने वाली है, तो हमें आज से ही नेचर को बचाने के लिए कुछ कदम उठाने चाहिए। और अगर आप नहीं उठाओगे तो किसी न किसी कल्कि अवतार की जरूरत पड़ेगी। भविष्य मलिका के अनुसार दुनिया में ऐसी तबाही होगी कि मात्र पूरी दुनिया में 64 करोड़ लोग ही जिंदा बचेंगे और दुनिया के कई देशों का तो नामो निशान मिट जाएगा। दोस्तों, ये बातें आपने जरूर सुनी होगी कि कलयुग की आयु मात्र 5000 साल ही रह जाएगी। क्या होगा 2024 से 2028 के बीच? क्या दुनिया में भयानक तबाही मचने वाली है? कि आप मानते हो कि अश्वत्थामा जीवित है? 7 चिरंजीवियों जिनका जिक्र हिंदू पुराणों में किया जाता है, वो क्या आज भी जीवित है? इन सवालों का आपके पास क्या उत्तर है, कमेंट में जरूर बताना और साथ में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखना। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करना। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।